और जैसे ही वो एंटर की तो एक बड़ी आवाज़ आई, वो लड़कों के द्वारा की गई। उसे इंटिमिडेट करने की, उसको डराने की कोशिश की गई। और वो जब स्कूल के कॉलेज के तरफ जा रही थी तो उसके पीछे पीछे नारे लगाते हुए आना, और मैं बहुत यानी दाद देता हूँ उस लड़की की, वो डरी नहीं। कोई और होता तो डर के वो भाग जाती। जिस तरीके से उसने उनको फेस किया और जो भी हुआ उसमें उसका वो जो ब्रेव बिहेवियर था, मैं उसके लिए उसको सलाम करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है इस देश में वो बहुत ही गलत हो रहा है। ये माइंड्स जो है हमारे यंग माइंड्स, इनको पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है। तो कर्नाटक के कॉलेज का आपने वीडियो देखा होगा जो काफ़ी वायरल हो रहा है। मुस्कान खान नाम की वो बच्ची जब कॉलेज में पहुंचती है अपना असाइनमेंट जमा करवाने के लिए, तो एक तरफ से कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आता है जो कि नारे लगाते हैं जय श्री राम के। उसके बाद में ये बच्ची जो नकाब में पहुंची थी वो बिना डरे उनसे डटकर मुकाबला करती है और जवाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कॉलेज में पहुंचती है। तो पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी उस बच्चे के समर्थन में लोग उतरे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अक्षय समर्थ है, इनके क्या विचार है ये जानते हैं। जो हुआ वो देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस तरीके से मैं वो जो लड़के थे उनको मिसगाइडेड यूथ कहूँगा। हमारे देश का ये जो मिसगाइडेड यंग माइंड है वो इस वीडियो में साफ साफ नज़र आया। और इसी प्रकार के 3-4 वीडियो और वायरल हुए। एक में कुछ लड़के भगवा स्कार्फ बांटते हुए नज़र आए। एक वीडियो में जिस पोस्ट पर तिरंगा लहराया जाता है वहाँ पे भगवा फ्लैग लगाया गया। एक वीडियो में कुछ लड़के भगवा स्कार्फ पहन के एक क्लासरूम को बाहर से बहुत बैंग करते हैं, बहुत धक्का देते हैं, और वो डरी हुई टीचर धीरे से कुंडी खोलती है और बहुत सारे लड़के अंदर एक गुंडों के वेश में जैसे कोई अंदर घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। तो ये जो वीडियोस मैंने देखे, इस पर से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अगर देखेंगे स्कार्फ देखेंगे उनके, तो ये स्कार्फ भगवा में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। आप अगर वो देखेंगे कि पूरे के पूरे एक ही शेड के वो सब स्कार्फ्स थे, तो कहीं तो ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दिखता है मुझे। ये लड़कों को बाकायदा किसी पॉलिटिकल विंग ने ये सब चीज़ें करने के लिए उकसाया है। हमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश के लोगों को कि देखो ऐसा हो रहा है, और कहीं तो ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है। और दुख मुझे इस बात का है कि हमारे देश के यंग माइंड्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, और लड़के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यंग लड़के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जिस तरीके से उस अकेली लड़की को जब वो अपने स्कूल में या कॉलेज में एंटर किया उसने, और जैसे ही वो एंटर की तो एक बड़ी आवाज़ आई, वो लड़कों के द्वारा की गई। उसे इंटिमिडेट करने की, उसको डराने की कोशिश की गई। और वो जब स्कूल के कॉलेज के तरफ जा रही थी तो उसके पीछे पीछे नारे लगाते हुए आना, और मैं बहुत यानी दाद देता हूँ उस लड़की की, वो डरी नहीं। कोई और होता तो डर के वो भाग जाती, या कोई लड़का भी होता तो डर के भाग जाता। जिस तरीके से उसने उनको फेस किया और जो भी हुआ उसमें उसका वो जो ब्रेव बिहेवियर था, मैं उसके लिए उसको सलाम करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है इस देश में वो बहुत ही गलत हो रहा है। ये माइंड्स जो है हमारे यंग माइंड्स, इनको पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है, और इसमें से जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट ऐसा निकलेगा जो आपने देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले वो बुल्लीबाई ऐप में एक लड़का अरेस्ट हुआ, बिल्कुल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लड़का। उस तरीके के लड़कों की फैक्ट्री बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, इन्हें पॉलिटिकली यूज़ किया जाएगा
और उसके बाद में ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इन्हें डिस्कार्ड किया जाएगा, क्योंकि नए फ्रेश बैच लड़कों का आ जाएगा और ये लड़के ना नौकरी करने के लायक रहेंगे, ना कुछ करने के लायक रहेंगे। ये आप एक तरीके से एक गैंगस्टर्स की फ़ौज तैयार कर रहे हो, एक तरीके से मॉलेस्टर्स की फ़ौज तैयार कर रहे हो। तो ये बहुत ही गलत दिशा में हमारे देश के नौजवानों को लेके जाने का प्रयास हो रहा है। हमें एज अ पेरेंट ये हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, मेरा भी बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, ही इज़ इन नाउ इन टीन्स, कुछ दिनों में वो कॉलेज स्कूल ख़त्म करके कॉलेज जाएगा। अगर मेरा बच्चा ऐसा कहीं जा रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे देखूं, चेक करूं कि कहीं ये रास्ता तो नहीं भटक रहा। तो हमें, मेरे देश के सभी लोगों को, माँ बाप को ये आह्वान है कि आप चेक करें कि आपके बच्चे कहीं इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं।